हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी रिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। सो आपको होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। सो अब कैसे फाइंड करनी है वो देखो। जैसे ए पार्ट है उसमें बोला है 5% ऑफ इट इज 600। सो गाइस, जो इट है यहाँ पे, इट का मतलब है होल क्वांटिटी, ठीक है। सो अगर जो भी होल क्वांटिटी है उसका 5% 600 है, तो बताओ कि होल क्वांटिटी क्या होगी। मीन्स आपको फाइंड करना है कि होल क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। आपको ये बताया जो होल क्वांटिटी है उसका 5% 600 है, तो अब आपको फाइंड करनी है होल क्वांटिटी। सो लेट्स फाइंड कि क्या आता है हमारे, कैसे निकालनी है होल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5% है, किस में चेंज हो जाएगा 5/100 में। 100 में क्यों आएगा, क्योंकि जो परसेंट होता है उसका मतलब क्या होता है 100, तो इसलिए आ जाएगा ये 5/100, ठीक है। फिर उसके बाद हम s को लेट करेंगे s, ठीक है। ये जो इट है उसको हम लेट करेंगे s, ठीक है। अब हमें इट पता नहीं है, इट हमें सिर्फ इतना पता है इट होल क्वांटिटी है। सो अब जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसका फाइंड करना है कि होल क्वांटिटी कैसे होगी। सो जो इट है आप उसको लेट करोगे s से, ठीक है। अब उसको एज अ s वेरिएबल यूज करोगे, ठीक है। फिर 5/100 आ गया आपका 5% का, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। इट हमने क्या लेट कर दिया s, ठीक है। लेट इट बी s लिख के हमने क्या, इट की जगह क्या लिख दिया s, ठीक है। फिर हमने जो इक्वल टू करके 600 क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला गया कि जो 5% ऑफ होल क्वांटिटी 600, तो इसलिए हमने इक्वल टू करके 600 लिखा, ठीक है। सो गाइस, अब आपको ये बात पता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो अगर वो इस साइड जा रही है तो वो डिवाइड में हो जाएगी, अगर कोई इस साइड डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर वो राइट से लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, तो क्या होगा, तो पता है क्या होगा, तो उसकी जो भी होगा, जैसे अगर वो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, ठीक है। उनके साइन चेंज हो जाते हैं तब। सो अब गाइज, अब हमें इसको फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, s को इधर लाना पड़ेगा एंड 5/100 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। सो जब s इधर आएगा एंड 5/100 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज होएगा, क्योंकि अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो 500 इंटू 5/100 इंटू, अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अब जब अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो 600 के पास जाएगा तो वो डिवाइड होगा। सो अब देखो, जब ये s इधर आ गया तो 600 क्या होगा, वो 600 किसके साथ डिवाइड हो जाएगा 5/100 के साथ, ठीक है। सो अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते, अपॉन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ रही है, तो अब हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने 5/100 का रेसिप्रोकल किया तो वो बनेगा 100/5, ठीक है। जब वो 100/5 बन गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने s इक्वल टू 600 लिखा, इनटू करके हमने क्या कर दिया 100/5, ठीक है। 100/5 कैसे है, हमने जब 5/100 का रेसिप्रोकल किया तो 100/5 है। अब हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि अब देखो एक फ्रैक्शन के नीचे जब दूसरी फ्रैक्शन भी बन रही है तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अब उसको सॉल्व तो करना है, हमें होल क्वांटिटी तो फाइंड करनी है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया, ठीक है। पता चल गया रेसिप्रोकल क्यों किया। उसके बाद 600 फिर हमने क्या लिख दिया s इक्वल टू 600 इंटू 100/5, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सो हम 5 को कट करेंगे 600 के साथ, तो 5 1 5 एंड 5 120 600, ठीक है। सो अब आप जब 120 एंड 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12,000, ठीक है। सो गाइज, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज, जो 12,000 है ना, यही आपकी होल क्वांटिटी है। पता चल गया आपकी होल क्वांटिटी कैसे आई। आपने सबसे पहले 5% को 5/100 लिखा, ऑफ का हो गया इनटू, फिर जो इट सामने उसको लेट किया s, फिर जब हमने उसको s लेट कर दिया फिर हमारा आ गया 600 आया नहीं 600, मतलब हमें जब क्वेश्चन में 600 दिया था हमने इक्वल टू करके 600 लिख दिया, ठीक है। जब हमारा इतना स्टेप हो गया उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या करना था, अब इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मीन्स होल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमें 5/100 को उस साइड भेजना पड़ता। सो इसलिए हमने क्या किया, जब हमने 5/100 को उस साइड भेजा, सो क्या हुआ, वो 6 अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे आप देख सकते हो इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब वो 600 के पास जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब इधर आके वो डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 600 के नीचे दो फ्रैक्शंस बनी।
अब जब दो फ्रैक्शन बनी तो अब वो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल लिया। जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो 5/100 100/5 बन गया, ठीक है। जब 5/100 100/5 बन गया, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 120 × 100। फिर जब हमने 120 × 100 के, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास मीन्स क्या आंसर आया 12,000, एंड 12,000 इज आर होल क्वांटिटी, ठीक है। सो समझ आ गया कैसे किया हमने क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट। सो गाइस सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 12% ऑफ इट इज ₹1080। सो गाइस कि जो भी आपकी होल क्वांटिटी है उसका 12% ₹1080 है, ठीक है। सो अब आपको फाइंड करनी है होल क्वांटिटी। जैसे हमने पिछले वाले किया वैसे ही ये भी करना है, ठीक है। सो क्या होगा आपका, सबसे पहले जो 12% है वो 12/100 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज होता है, परसेंट होता है, उसका क्या मतलब होता है 100, ठीक है। सो 12/100 आ गया आपका, ऑफ मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया। हमने इट को क्या क्या लेट किया, y, ठीक है। हमारा आ गया इधर y। अब हमारा जो 1080 था वो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अब करना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें 12/100 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब उसको भेजा तो क्या हुआ, 1080 के नीचे उसने एक और फ्रैक्शन बना दी। तो अब तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए, मीन्स इसकी पूरी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 100/12, ठीक है। सो जब 100/12 आ गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1080 × 100/12 को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सो गाइस जब मैंने क्या सिंप्लीफाई किया, अब आप इधर देख सकते हो मैंने इधर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1290 ज़ा 1080, कैसे, क्योंकि 12 9 ज़ा 108 एंड 0 का 0, ठीक है। सो 1290 ज़ा 1080, ठीक है। तो आपका इधर आ गया 90। अब जब आप 90 × 100 करोगे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 9000। सो गाइज अगर आप सिर्फ 9000 लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो आप सिर्फ 9000 नहीं लिखोगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे, रुपीज़ भी लगाओगे साथ में। अब आप पूछोगे तो हमने रुपीज़ क्यों लगाया, हमने रुपीज़ पिछले में क्यों नहीं लगाया था और इधर क्यों लगाया। सो गाइज हमने पिछले में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि जो हमारा ए पार्ट था उसमें आपको कोई भी यूनिट नहीं गिवन था, बट जो आपका बी पार्ट है उसमें आपको क्लियरली यूनिट गिवन है। उधर आपको बोला गया ₹1080। सो अगर जो भी आपका आंसर आ रहा है, आपकी जो भी होल क्वांटिटी आ रही है उसमें आपको रुपीज़ लगाना पड़ेगा, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस हमारा ऐसे ही था ये भी क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, पहले 12% को 12/100 में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट नहीं किया, मतलब जो परसेंट था उसको, परसेंट का मतलब 100 होता है तो हमने अपॉन 100 लिख दिया। फिर ऑफ इंटू में ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। जो इट था हमने उसको लेट किया y, हमने y लिख दिया, एंड फिर 1080 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 12/100 को 1080 के पास भेजा। जब वो 1080 के पास गया तो क्या हुआ, वो रेसिप्रोकल हुआ। जब वो रेसिप्रोकल हुआ तो वो 100/12 बना। फिर 100/12 बनने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो वो 12 1 ज़ा 12 एंड 12 90 ज़ा 1080 बन गया। फिर उसके बाद हमने, हमारे पास 90 बचा और 100, तो हमने 90 × 100 कर दिया। तो क्या हमारे पास आया 9000। तो हमने अब यूनिट तो लगाने पड़ेगा क्योंकि यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। सो इसलिए हमने यूनिट लगाया, एंड यूनिट लगाया तो हमारे पास क्या बच गया, ₹9000, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स डू आवर थर्ड पार्ट। सो गाइज हमारे थर्ड पार्ट में 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, कि जो भी आपकी होल क्वांटिटी है उसमें से जो 40% है वो 500 किलोमीटर। तो आपको बतानी है होल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। सो गाइज 40% 40/100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ है वो मल्टीप्लाई के साइन में, एंड जो हमने इट है वो y लेट किया है
इसलिए हम इधर y लिखेंगे। एंड जो हमारा इक्वल टू है कि 500 कैसे आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 500 गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें इसको सॉल्व करें तो हमें 40/100 को उस साइड भेजना पड़ेगा। अब जब हम 40/100 को उस साइड भेजेंगे तो अभी इधर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, वो कुछ ऐसी टर्म बनेगी। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो 40/100 होगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, एंड जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे वो 100/40 बन जाएगा, ठीक है। जब वो 100/40 बन गया उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फिर हम क्या करेंगे, 500 × 100/40, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 का 0 एंड 500 का 0 कट हो जाएगा। फिर अब हमें करना है 2 2 हमने क्या 2 2 4, 2 50 25, ठीक है। मीन्स 2 25 50 होता है एंड 2 2 4 होता है। तो हमने वही कर दिया, 2 2 4, 2 25 50, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 25 × 100/2। सो हम वही कर देंगे 25 × 100/2। तो 25 × 100 क्या होता है, 2500, ठीक है। अब 2500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1250। मीन्स 2 1s are 2 and 2 are 2500। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, 1250 किलोमीटर, ठीक है। सो गाइस किलोमीटर यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो यूनिट आपको लगाना है एंड आपका y की वैल्यू फाइंड होगी एंड y की आपकी वैल्यू है 1250। मीन्स आपकी जो होल क्वांटिटी है वो है 1250 किलोमीटर। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज चलो अब करते हैं डी पार्ट। सो गाइज डी पार्ट में आपको बोला गया है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स की, जो भी आपकी होल क्वांटिटी है उसका 70% 14 मिनट्स है, ठीक है। तो अब आपको होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, वैसे फाइंड करेंगे 70% क्या हो जाएगा, 70/100। हम फिर ऑफ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड हमने इट को क्या लेट कर दिया, x, ठीक है। फिर उसके बाद x = 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 आपको कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको 70/100 को 14 की तरफ भेजना पड़ेगा। जब आप 14 की तरफ उसको भेजोगे तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास। सो अब ऐसे तो वो सॉल्व हो नहीं सकता, अब आप क्या करोगे, अब आप उसको कर दोगे रेसिप्रोकल। तो जब आपका 70/100 100/70 बनेगा, कैसे बना 100/70, जब हमने रेसिप्रोकल किया उसको, ठीक है। जब वो रेसिप्रोकल हो गया वो 100/70 भी बन गया, ठीक है। सो गाइज अब आप क्या करोगे, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अब आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब क्या करोगे, 14 × 100/70 कर दोगे, ठीक है। 0 0 कट, क्या हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। 7 2 14 हो गया। फिर आपके पास क्या बचा, 2 × 10। सो आप 2 × 10 करोगे, क्या आ जाएगा 20। तो आपका फिर यूनिट लगा दोगे मिनट्स, ठीक है। तो आपका क्या होल क्वांटिटी आ गई 20 मिनट्स, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको जितना मैंने समझाया सब कुछ समझ आया होगा। एंड गाइज अगर आपको सच्ची में समझ आए लाइक कर दो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कर दो ताकि आपका डाउट जल्दी से क्लियर हो सके। एंड गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। एंड गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। बाय गाइज।